यहाँ भी भेजना है, यहाँ मतलब इसने मिलियंस ऑफ लोकेशंस पे भेजना है, तो कहाँ कहाँ भेजेगा? वो क्या करता है, वो इसको कह देता है कि भाई तुम ये मेरा डिपार्टमेंट संभालो, $100 में तुम्हें दूंगा, तुमने सारा कुछ देखना है, ठीक है। अब ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर के पास होती है ट्रकिंग कंपनीज, ट्रकिंग कंपनीज आ गई, और ये होती है मल्टीपल, मतलब दे हैव लाइक मिलियंस ऑफ ट्रक्स। अब $100 इसको दिए, इसने क्या किया, आगे कहा कि जी मैं $90 दूंगा आपको, तो आपने यहाँ से सामान पिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना, ओके, ठीक है, मेक सेंस। ब्रोकर इसको कहता है अपना $10 इसने रख लिया और इसने कहा मैं यहाँ से तुमने सामान उठाना और यहाँ लेके जाना, उसके तुम्हें $90 मिलेंगे। अब ट्रकर्स का प्रॉब्लम क्या है? ट्रकर्स का प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी है, लेट्स से एलडी के नाम से एक ट्रकिंग कंपनी है, इसके 5 ट्रक्स हैं, तो जो कंपनी का ओनर है वो एक है, अब उसने 5 ट्रक हैंडल करने हैं, 4 ड्राइवर्स, एक वो खुद भी चलाता है। 90% ऑफ द टाइम जो ट्रकिंग कंपनी का मालिक होता है वो खुद भी ड्राइवर होता है, क्योंकि पैसा इतना है कि वो कहता है मैं क्यों ना कमाऊँ, मैं क्यों वेस्ट करूँ। अच्छा, अब इन 5 ट्रक्स को लोड्स इससे लेके देना इज नॉट एन इजी जॉब, इट्स हेक ऑफ अ जॉब, क्योंकि इनको पता होता है कि हमने सिर्फ टेक्सास से कैलिफोर्निया के बीच में रहना है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, ये ट्रकर कहता है, ठीक है। ये वाला कहता है जी कि मैंने नॉर्थ कैरोलिना से नॉर्थ डिकोटा में रहना है, ये कुछ और कहता है, तो ये लेन्स बन जाती है। अब उन लेन्स में इनके लिए बहुत मुश्किल होता है लोड्स ढूंढना, ठीक है, ये सारे लोड्स कवर नहीं कर सकते अपने, देन बहुत सारा पेपर वर्क होता है एक लोड उठाने का, तकरीबन समटाइम्स 20 ईमेल्स भी हो जाती हैं एक लोड की, 20 कॉल्स भी हो जाती हैं, बिकॉज द डिस्पैचर कीप कॉलिंग द ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स भी मल्टीपल होते हैं ना, लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ ब्रोकर्स। इसको कॉल की, ये लेन है, ठीक है, इस लेन का डिस्टेंस है 1000 माइल्स, इसको कॉल की, इसने कहा जी मैं आपको देता हूँ 2500, डिस्पैचर कहता है नहीं इट्स नॉट अ गुड रेट, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि इट इज़ नॉट अ गुड रेट फॉर दिस लेन, वो इसको कॉल करेगा, ये कहता है मैं 28 देता हूँ, इसको कॉल करेगा, ये कहता है मैं 3000 देता हूँ, तो वो इससे उठा लेगा। सो उसको कंटिन्यूसली कॉल्स करनी पड़ती है, ये लोड बोर्ड होता है, ये लोड बोर्ड। अब ये वाला काम जो है वो ये जो ओनर है इसका ये नहीं कर सकता, तो हमारे पास यहाँ पे एक नई जॉब क्रिएट होती है which is called dispatch। ठीक है, अब डिस्पैच इसको नहीं जानती, ये भी इसको नहीं जानता, और ये इसको भी नहीं जानता, क्योंकि हम सब ने अपना कट रखना है बीच में से, और अगर कट रखना है तो हमने इंफॉर्मेशन उनको शेयर नहीं कर सकते, और वैसे भी हम शिपर से पैसे ले ही नहीं सकते बाय लॉ, क्योंकि वो ब्रोकर पैसे ले सकता है, ब्रोकरेज के लाइसेंस होता है, अगर वो लाइसेंस हमारे पास नहीं है और हम एज अ डिस्पैचर काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली शिपर को कॉल नहीं कर सकते, इट्स अगेंस्ट द लॉ, तो हम बाय लॉ इनको कॉल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको पहले हमने कॉल की, ये कंपनी है लूप डिस्पैच, अब हम इसको कह रहे हैं कि भाई आप लूप डिस्पैच के साथ ऑन बोर्ड हो जाएं, सो वी विल फाइंड यू गुड लोड्स बाय कॉलिंग दीज ब्रोकर्स, देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स, एंड व्हाट विल वी डू, we will find you rate
जो कि इस 1000 माइल्स का है, वी विल फाइंड यू $3000 रेट, हाई रेट। क्या हम इन सब ब्रोकर्स में से देखेंगे सबसे ज्यादा तुम्हें हाई पे कौन सा कर रहा है? एक ही लोड, एक ही लेन का, एक ही डिस्टेंस का समटाइम्स रेट आपको 900 भी मिल रहा होता है, 1200 भी मिल रहा होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो शिपर का सामान या वो शिपर अमीर है या उसका सामान वैल्यूएबल है तो वो थोड़ा ज़्यादा पे कर रहा होता है, या उसको जल्दी है कि जल्दी उठा लो, मल्टीपल रीजन। ओके, सो नाउ हम उसको लालच क्या देते हैं कि जी वी विल गेट यू हाई पेइंग लोड्स ऑफ योर प्रेफर्ड लेन्स। प्रेफर्ड लेन्स होती हैं कि एक बंदा है वो कहता है यार मुझे सिर्फ लाहौर से इस्लामाबाद का रूट पसंद है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं, मेरा ट्रक ख़राब नहीं होता, मुझे रास्ते में फ्यूलिंग मिल जाती है, इस्लामाबाद में मेरा भाई रहता है, मैं वहाँ जाके सो जाऊँगा। तो कहता है मुझे बस इस लेन में रहना है। तो सेम गोज़ इन यूएस के, वो आपको लेन बता देते हैं कि मुझे इन स्टेट्स के अंदर ट्रैवल करना है, तो आपके लिए वो प्रेफर्ड लेन्स बन जाती हैं कि अगर उसको आपको इस, वो कहते हैं ये मेरी प्रेफर्ड लेन है लेकिन इसका आपको 5000 मिल रहा है, इसका आपको 4000 मिल रहा है, तो आप उसको इस पे भेजोगे, चाहे वहाँ ज़्यादा मिल रहा है उसे बता दो कि उस लेन में 5000 मिल रहा है, बट एज यू वांट टू गो टू दिस स्टेट वी कैन गेट यू 4000। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों की क्या जॉब है? You have to call this trucker, this trucker, this trucker, and you have to bring everybody to loop dispatch. ठीक है, अब जब वो लूप डिस्पैच पे आ गए, नाउ जो डिस्पैचर है हमारा, वो क्या करेगा? ही विल कॉल दीज ब्रोकर्स और वो लोड ढूंढेगा, लोड ढूंढ के वो इसको पिच करेगा, लेट्स से इसको पिच करेगा, ब्रोकर से रेट लेके। वो कैसे लेता है वो हम बाद में करते हैं। अब इसको जब लोड मिल जाएगा तो ये क्या करेगा? ये अपना ट्रक जो है वो यहाँ से निकालेगा, यहाँ भेजेगा, जो भी डेट आपको देंगे। लेट्स से आपको कहते हैं 17 मार्च को 3 बजे आपने लोड पिक कर लेना। उसका ट्रक जाएगा, यहाँ से लोड पिक करेगा, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद वो ऑन रूट हो जाएगा यहाँ के लिए। यहाँ पहुंचेगा वो 19 को 6 बजे, ऑफलोड हो जाएगा। अब डिस्पैचर क्या करेगा? ये न्यूयॉर्क है, हमने उसको निकाला है टेक्सास से। अब डिस्पैचर देखेगा कि उसने वापस टेक्सास आना है या अभी वो कह रहा है कि नहीं मुझे 5-6 दिन और चला दो अभी, तो फिर वो देखेगा कि न्यूयॉर्क से अच्छे लोड्स कहाँ के लिए जा रहे हैं। लेट्स से नॉर्थ कैरोलिना अच्छे लोड जा रहे हैं, वो उसको यहाँ भेज देगा डिस्पैचर, यहाँ से विद सेम प्रोसेस यहाँ आ गया। अब वो कहता है जी 5 दिन के बाद मुझे मेरा जो ट्रकर है वो वापस टेक्सास में चाहिए, तो यहाँ से नॉर्थ कैरोलिना से उसको यहाँ का लोड दे देगा टेक्सास। तो समझ इट्स वेरी मेसी। टेक्सास से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से सेकंड लोड उठाया नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना से थर्ड लोड उठाया वापस टेक्सास। मतलब अगर मिलता है या फिर उसने उसकी मर्जी का, अगर वो चलाना चाह रहा है उसकी मर्जी है, दिल में तो वहां से वापस लेकिन सम टाइम ट्रकर कहता है जी कि मैंने 5 दिन जो है वो ऑन रोड रहना है, जस्ट मेक मी मनी। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसको किस स्टेट में भेजते हो। आप जिस भी स्टेट में भेजोगे वो जाएगा, लेकिन उन स्टेट्स में जहाँ पे कोई थंडरस्टॉर्म नहीं है या कोई स्नोफॉल नहीं होगा, खाली वापस आ जाते हैं। खाली आ जाते हैं, लेकिन फिर वो आपके साथ चलते नहीं हैं। आ तो जाते हैं, जाहिर है अब आपने भेज दिया, आगे से आपने लोड नहीं दिया, उसने तो वापस आना ही आना है। और वो कहते हैं कंपनी अच्छी नहीं है, सो वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ काम नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि वो छोड़ देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल पिक्चर कि बेसिकली चीज़ें कैसे काम करती होती हैं। एनी क्वेश्चन, कोई भी आपके माइंड में इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो बताएं। ऑल गुड, नो क्वेश्चंस? ठीक है, यानी कि वो सेकंड लोड ही उठाया उसने। उसने फर्स्ट लोड ऑफलोड किया न्यूयॉर्क में, टेक्सास से वो चला। फिर हमने उसको सेकंड लोड जो दिया वो न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना में दिया।
देखें, हाँ न्यूयॉर्क से उसको दूसरा लोड दे दिया ना आपने, हाँ। उसने पहुंचना था 17 को, 16 को आपने उसका नेक्स्ट लोड बुक कर दिया, 19 को पहुंचना था, 18 को आपने उसका नेक्स्ट लोड बुक कर दिया न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना का। अब सेकंड लोड हो गया। वो दूसरा लोड हो यूनिवर्स से गया। पूछना हाँ है। ये लाजमी मतलब करना है हमने या पूछना है उससे। देखें, आपको ना बेसिकली आपको जो ट्रकर है ना उसको ऑन रोड रखना है। अगर उसने आपको बता दिया है ना कि 5 दिन मैंने ऑन रोड रहना है, तो आपकी मर्जी है, आप उसे यहाँ से 2, 3, 4 कितने लोड आप करवा सकते हैं। उसने कहा मैंने संडे को मुझे ट्रकर घर पे चाहिए, उसका घर का यहाँ, फिर आप उसको यहाँ से यहाँ का लोड दे दो, जितने लोड हम बुक करेंगे उतनों का हमें पैसे मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे, जितना हम रेवेन्यू बनाएंगे बेसिकली। लेट्स से हम 10,000 बनाते हैं उसका एक हफ्ते का, तो इसकी हमने परसेंटेज चार्ज कर ली है। उसमें ये 2,000 का है, ये 5,000 का है, ये 500 का है, ये 700 का, डज नॉट मैटर, डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों का जो अब बेसिक मकसद है ना, वो ये ऑन बोर्ड कैसे होता है ट्रकर। आपने उसे अपनी टर्म्स बता दी, जैसे हम पिच कहते हैं, पिच सुना दी। उसके बाद बेसिकली आपका जॉब तब हो जाती है जब आप उसे कहते हैं कि वो कहता है ठीक है, आई विल वर्क विद यू, आई विल गिव यू अ चांस। अब कहते हैं आई एम गोइंग टू सेंड यू एन ईमेल एंड वी नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स का बताया आपको, कैरियर पैकेट का क्या क्या है उसके अंदर। ओके, व्हाट इज W9? टैक्स ओके, और MC यस MC भी था। MC सर्टिफिकेट, W9 इंश्योरेंस और MC सर्टिफिकेट। हाँ, मोटर कैरियर, यस मोटर कैरियर होता है जैसे हमारा आईडी कार्ड है तो उनकी कंपनी का एक नंबर होता है जो लाइसेंस होता है बेसिकली उनका। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसका लोड बुक कर सकते हैं। ओके, इनके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लगेंगे ब्रोकर के लिए। हाँ, इन तीनों डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो हमने बेसिकली ब्रोकर को देनी होती है। तो वी हैव टू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स टू बुक अ लोड फॉर एनी ट्रकर। इसके बगैर हम लोड बुक नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आप सेल्स की बात करें ना तो बेसिकली यू आर सेल्स डिपार्टमेंट। अब ट्रकिंग कंपनीज को हर कंपनी ने ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर होता है उसका। किसी ने सेल्स और डिस्पैचिंग एक ही बंदे से करवा रहे होते हैं, किसी ने डिपार्टमेंट अलग किए होते हैं। अब ट्रकिंग कंपनी को नहीं पता होता कि इनका पैटर्न, आप ये नहीं कह सकते कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट। आप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसलिए दी है कि आपका माइंडसेट, आप जब उससे बात करोगे ना तो यू हैव टू टॉक लाइक अ डिस्पैचर, कि आई एम अ डिस्पैच मैनेजर, ठीक है, नॉट एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको डिस्पैच की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब डिस्पैच की इन्फॉर्मेशन होगी तो ही ट्रकर आपसे कम्युनिकेट करेगा। बट आई कैन टेल यू, जितनी दफ़ा आप ट्रकर्स को कॉल करोगे वो दे आर मोस्टली ड्राइविंग, राइट, and during driving they love to talk, they will keep talking to you until you let them। तो जितना वो बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना बोलेंगे उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, उसकी लेन्स कौन सी हैं, उसके पास ट्रक्स कितने हैं, वो आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए उन्होंने कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वालिफाइंग, यू कैन नॉट कॉल इट क्वालिफाइंग, लाइक प्रोबिंग क्वेश्चंस कह लें आप उनको, क्योंकि क्वालिफाइंग अगर उसमें से हमें 2 भी दे देता है वो तो हमारे लिए ठीक है, 10 भी दे देता तो हमारे लिए ठीक है। वो एक था ना कि हम हॉट शॉट्स नहीं करते। हाँ, वो क्वेश्चन तो डिफरेंट है ना, लाइक क्वेश्चन कुड बी, उनसे पूछना है कि बहुत सारे ट्रक्स हाँ, रैपिड बिल्डिंग करनी है। और क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस डिस्पैचर की जॉब आसान करनी है कि जब ट्रकर जो है वो डिस्पैचर के पास जाए तो डिस्पैचर को पहले से बताओ ये कौन है। अब वो कैसे करेंगे, आप उससे पूछेंगे कि आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है,
इक्विपमेंट मीन्स कि आपके पास ट्रक कौन सा है। अब ट्रक पूछ लिया, नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, डू यू हैव ओनली वन और यू हैव मल्टीपल। अब वो कहता है मल्टीपल, तो उसके बाकी क्या है, सेम है या कोई डिफरेंट इक्विपमेंट। अच्छा, उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर प्रेफर्ड लेन्स, हाउ मच मनी यू आर मेकिंग इन अ वीक, हाउ डू यू डिस्पैच, ठीक है, हाउ मच यू आर पेइंग टू योर डिस्पैचर इफ ही यूजेस अ डिस्पैच कंपनी। तो ये चीज़ें जब आप पूछेंगे ना तो डिस्पैचर के लिए जॉब आसान हो जाएगी, उसको पता होगा कि ये कौन है और इसको मैंने कैसे डील करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट के व्हाट इज़ योर लाइक, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है। आपको उसकी स्टेट सिटी का पता होगा ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ से लोड अच्छे मिलते हैं या बुरे मिलते हैं। ठीक है, एनीथिंग, नो क्वेश्चंस, ओके नाइस। तो अब आपने जो डायलिंग करनी है, यस प्लीज। वहीं पे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ जी, वो हमें कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेगा, क्या क्या मतलब। मीन कि हमने उनको ईमेल कर दिया, हाँ, वो आपको ईमेल पे वापस भेजेगा। ईमेल पे कोई वो ऑनलाइन डॉक्यूसाइन वगैरह तो नहीं नहीं, वो नहीं हम कर रहे अभी, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि हम आपस में कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि वो ऐसी वो पीडीएफ होती है, वो वैसे ही हमको रिप्लाई कर। हाँ, वो पीडीएफ होती है, आप उसको ड्राइव को कहना, वो आपको दिखा देगा कैसे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा उससे कि एमसी सर्टिफिकेट कैसा होता है, W9 क्या होता है, आपसे एक कंपनी का वो शेयर कर लेगा। और ये जो इंश्योरेंस है ये लिमिटेड लाइबिलिटी है? हाँ जी, लिमिटेड लायबिलिटी। क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि 5 दिन में मैंने कहा है कि मैंने ये करना है, और फिर उसमें प्रेफर्ड लेन्स आती हैं कि उसको आप कहीं भी आप किसी भी। देखिए, दो तरह के ट्रकर्स होते हैं, एक होते हैं कि ये चीज़ आप अपने पिच में भी डाल सकते हैं। एक होता है वो कहता है कि आई हैव प्रेफर्ड लेन्स, आई जस्ट वांट टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर। एक होता है कि जस्ट मेक मी मोर मनी। कुछ ट्रकर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं मुझे जहाँ मर्जी भेजो, मुझे रेट अच्छा मिलना चाहिए, मुझे पैसे ज़्यादा बनने चाहिए। तो जब आप उसे रैपिड बिल्डिंग कर रहे होगे तो यू हैव टू जज कि ये कौन सा वाला है। आप उसे डायरेक्टली पूछ लो क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी प्रेफर्ड लेन्स और यू जस्ट गो वेयर यू मेक मोर मनी, आपको बता देगा दोनों सूरतों में। अगर वो कहता है आई हैव प्रेफर्ड लेन्स तो भी ठीक है, प्रेफर्ड लेन्स में भी पैसे बन जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी जाने में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होती है कि हमें पता होता है कि हम उसे कहीं भी भेज देंगे। यहाँ का नहीं लोड अच्छा मिल रहा उसकी प्रेफर्ड लेन का, तो हम उसे कहीं और भेज देंगे। तो अगर प्रेफर्ड लेन्स में जैसे आप कहते हैं अगर वो डेड हेड होता है, मतलब खाली वापस आता है, तो फिर बिजनेस नहीं खाली वापस बेसिकली नहीं आना चाहिए। अगर हमारा एक ट्रक, आई डोंट नो आपको ट्रॉय ने बताया, हमारा एक ट्रक खाली आ रहा है अभी, बताया उसने? अच्छा, हमारा एक ट्रक खाली आ रहा है, तो आना नहीं चाहिए बेसिकली। आपके पास डिस्पैचर के पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि अगर कम रेट पे भी वो वापस आ रहा है तो उसे वापस लेके आए। बेसिकली ट्रकर को डिस्पैचर चाहिए ही इसलिए कि उसको हर चीज़ कैजुअल मिले, उसने देख लेना कि बस ठीक है मेरे ये लोड्स बुक। अगर उसका एक, जैसे हमने उसको कहीं भेजा है, उधर उसको जो भी उसने लेना था उधर से दूसरी जगह के लिए वो किसी तरह नहीं उसको मिलता, तो हम उसी सेम डे कोई और चीज़ उसके लिए बुक कर सकते हैं? देखिए, ना मिलने वाला सिनेरियो हो जाता है समटाइम्स कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि उसको शिपर कहता है जी कि लोड कैंसिल हो गया। पे तो करता है। नहीं, पे नहीं करता। अगर लोड पिक करने से पहले लोड कैंसिल हो जाए और वो बता दे कि लोड कैंसिल है तो फिर नहीं पे करता। नहीं, अगर वो वहाँ पर पहुँच गया, अगर पहुंच गया है तो इट डिपेंड्स ऑन द शिपर एंड ब्रोकर कि वो कैसी कंपनी है। अगर तो अच्छी कंपनी है वो देखेगी कि हाँ हमारी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो ये बंदा हमारे पास आया है, इसका फ्यूल लगा है, तो हम इसको कम्पनसेट कर देते हैं, उसे कहते हैं डिटेंशन चार्जेस। और उसमें भी हम हेल्प करते हैं एज अ डिस्पैच कंपनी, हम लेके देते हैं उनको कि आप वहाँ पे खड़े रहे 8 घंटे 10 घंटे खड़े रहे, उसके बाद उन्होंने कहा जी जाएँ अब लोड नहीं है, लोड तो कैंसिल हो गया, तो वी कॉल द ब्रोकर एंड आस्क फॉर रिटेंशन फी फॉर आवर ट्रक। और ये भी एक पिच है जो हम अपनी सेल्स में यूज़ करते हैं कि वी विल गेट यू रिटेंशन मनी एज वेल इफ नीडेड। अगर नहीं मिलता लोड, यस सेम डे में दूसरा बुक हो जाता है, रियल टाइम में बुक हो जाता है, उसी टाइम आपको लोड नज़र आ गया लोड बुक बोर्ड पे,
उसको बुक करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल हो तो बुक हो जाता है। हम प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। प्री बुकिंग हम कर सकते हैं तकरीबन 2 लोड्स की, लोग करते हैं 6-6 लोड्स की भी करते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि अब एक ट्रकर है, उसको हमने ऑफलोड कराना है 2 बजे दोपहर को, ठीक है, हमने उसका अगला लोड बुक किया हुआ है 6 बजे का। अब जहाँ पे ड्रॉप ऑफ होना है वो कहते हैं जी हम तो अभी इसको अनलोड ही नहीं कर सकते, हम तो अनलोड करेंगे रात को 8 बजे, रीस्केड्यूल हो गई आपकी अपॉइंटमेंट, तो आपका जो 6 बजे लोड पिक होना था वो कैंसिल करना पड़ेगा आपको। अब जब आप एक लोड कैंसिल करेंगे तो जो उससे अगला लोड था वो भी कैंसिल होगा, फिर उससे अगला जो आपने बुक किया था वो भी कैंसिल होगा। तो बेसिकली 2 लोड भी हम बुक नहीं करते, एक बुक कर देते हैं, एक अगर 19 को ड्रॉप ऑफ हो रहा है तो हम 18 को उससे अगला लोड बुक कर देते हैं, सिक्योर रहता है, उसमें आपके चांसेस नहीं होते कैंसिल होने के। What else? कुछ नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, कुछ चीज़ें समझ आई हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या कह रहे हैं आप? कोई टाइम फ्रेम होता है मतलब कि आप ये टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो, कर सकते हो नहीं, there is no peak hours. You can call them any time. They are on the road. और ये वो कैंपेन है जो सुबह 6 बजे 5 बजे भी आप इस पर डायल कर सकते हो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स है ना, तो वो आप पाकिस्तान में भी देख लो, दे आर अप ऑल द टाइम, फजर के टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग वो लोग उठे हुए होते हैं। तो ऐसे यूएस में भी वो अपना टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम, किसी ने कहीं जाना है किसी ने कहीं जाना है, तो वहाँ के टाइम से वो 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हम यूजुअली आई थिंक 7 बजे 8 बजे डायल करते हैं। और ये भी अवेलेबल होता है रात के टाइम वो कह रहा होगा कि लाइक 24/7 असिस्टेंस है या नहीं, सो जस्ट टेल देम यस। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है ना, जितनी चीज़ें हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, उसमें तकरीबन ना 12-13 सर्विसेज हैं जो हम ऑफर करते हैं, वो सारी आप अपने पिच के अंदर डाल के ना उनको बताना शुरू कर दें। मैं आपसे ना वो अभी बता देता हूँ आपको, और उस पर ऑडियो पे कर लें स्विच। पिच आपके पास है, सेल्स का वो स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट में जो उन्होंने भेजा होगा मैंने ही दिया था। बेसिकली आप लोगों को तो स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी बहुत अगर आपको पता चल जाए ना, एक आधी कॉल आपकी अच्छी चलेगी आप, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है ना, कन्वर्सेशन है ये तो सारी। हेलो हाय होना बस शुरू हो जाना, फिर जो भी आगे दिमाग में आती है बात आगे से आगे चलती रहेंगे। अच्छा, जो सर्विसेज हैं ये मैं आपको भेज दूँगा, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें है नो फोर्स डिस्पैच। नो फोर्स डिस्पैच का मतलब क्या होता है कि समटाइम्स ट्रकर जो है ना वो 5% पे हमारे पास काम कर रहे होते हैं, दे पे अस 5%। समटाइम्स ट्रकर इतना ज़्यादा पैसा हमें पे करना शुरू हो जाता है, हम उसे इतना बड़े लोड देना शुरू हो जाता है, उसे दुखने लगता है कि जी ये तो मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो वो कहता है आप मुझे ना फिक्स रेट पे ले जाए। तो फिक्स रेट जो होता है वो तकरीबन होता है, कुछ कंपनीज 250 चार्ज करती हैं, कुछ 300 चार्ज, हम 300 चार्ज करते हैं ड्राइव वैन और रीपर का, $300 पर ट्रक पर वीक, ठीक है। अब उसने आपके साथ पर वीक डिसाइड कर लिया 300, तो अब आपकी मर्जी है ना, आप उसे कहीं पे भी भेज दोगे, आप उसे कहोगे नहीं मैंने ये लोड ढूंढा है, आपने उठाना ही उठाना है, सो इट विल बी अ फोर्स डिस्पैच। सो नो फोर्स डिस्पैच मीन्स कि हम आपको ये सिचुएशन में नहीं लेके जाएंगे, इवन इफ यू वर्क विद अस ऑन वीकली बेसिस। उसने तो अपफ्रंट आपको पैसे दे दिए $300, उसके बाद आप उसे सर्विस क्या देते हो, आप उसे कहते हो नहीं मेरे पास यही लोड है, उठाना है उठाओ, नहीं उठाना मत उठाओ, बट वी डोंट डू इट, वी डोंट फोर्स यू। जो जिस लोड पे आप एग्री करोगे वही आपको मिलेगा, वही हम आपको देंगे। इसमें जो ट्रकिंग कंपनी है ना, देखें इसमें शिपर भी है, ब्रोकर भी है, डिस्पैचर्स भी हैं, बट हमारा जो समझेंगे ट्रकिंग कंपनी को इतनी इज्जत देनी है कि सबसे ज़्यादा इज्जत उसकी है हमारे लिए, बिकॉज ही हैव टू पे अस।
तो हमारे पास जो डिस्पैचर्स हैं दे जस्ट कॉल ट्रकर्स बॉस सर इन अ गुड मैनर, लाइक दे आर बेसिकली जो डिस्पैचर होता है ना, इट्स अ जॉब। आप काम तो यहाँ पे करेंगे ना लूप डिस्पैच के लिए, लेकिन डिस्पैच कंपनी इज बेसिकली एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ट्रकिंग कंपनी। जब आपको थोड़ा इसको आप एक्सप्लोर करेंगे ना, तो इसके जो पे आउट्स हैं, जैसे हम उनसे पैसे लेते हैं, सो वी बिकेम देयर डिस्पैच मैनेजर्स, तो दे हैव सर्टेन रिस्पेक्ट हमारे लिए। अच्छा, वी नेगोशिएट अप पेइंग रेट्स। जो डिस्पैचर होता है वो क्या करता है कि उसके पास अब 10 ब्रोकर्स हैं। और ब्रोकर का मतलब आपको पता है कि ब्रोकर जो है वो ब्रेक करता है प्राइस को, उसको शिपर देता है $100 एक, $1000 देता है एक चीज़ के। अब ब्रोकर आगे उसको पोस्ट करता है $800, $200 वो अपना कमीशन रख लेता है। तो डिस्पैचर को ये पता होता है कि इसके पास मार्जिन है। डिस्पैचर ब्रोकर को कॉल करता है और उससे निगोशिएट करता है। अगर 800 का पोस्ट हुआ है तो डिस्पैचर उसे कहता है जी आई कैन टेक दिस लोड बट आई विल टेक इट इन $1000, या कैन यू डू लाइक $1200 फॉर मी। वो कहता है नहीं, 1200 इज टू मच। मतलब एक पूरी नेगोशिएशन हो रही होती है हर लोड के ऊपर, हर कॉल के ऊपर। अब अगर ट्रकर ये काम खुद करे तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग एंड एग्जॉस्टिंग फॉर हिम, जिसके अपने 5 ट्रक हैं एंड इन अ वीक ही इज मेकिंग लाइक $50,000, $2 लाख वो महीने के अगर उसका एक रेवेन्यू है, तो इट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम टू टॉक टू ब्रोकर और $100 के लिए निगोशिएट करना ब्रोकर से। तो व्हाट ही डू, ही हायर अस। तो हम ट्रकर्स को ऑफर करते हैं कि वी विल नेगोशिएट with the brokers and we will get you high paying loads, ठीक है। सेटअप पेपर वर्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पेपर वर्क इज लाइक, देखिए सबसे पहले बेसिकली सेल्स में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम गिविंग इट टू यू ताकि आप जब ट्रकर से बात करो, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होगा क्या हो रहा है। सबसे पहले ये आपका पेपर वर्क आ गया, ठीक है, जो हमने ट्रकर से मंगवाए। इसके बाद एक ट्रकर को हम कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, लेकिन अभी हम नहीं भेज रहे, वो दूसरा पेपर वर्क आ गया। उसके बाद जब आप ब्रोकर से कोई लोड उठाते हो तो वो आपको एक रेट कन्फर्मेशन भेजता है, वो तीसरा पेपर वर्क आ गया। फिर आप उसको फिल करते हो कैरियर इन डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन से, वो चौथा काम हो गया। फिर वो आपको साइन रेट कौन देता है, ये 5वां काम हो गया, ठीक है। ये सब प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईमेल पे चल रहे थे एक लोड के लिए। अच्छा, 5 हो गए। उसके बाद ट्रकर जाता है शिपर के पास, वहाँ से सामान उठाता है, तो वो एक बिल ऑफ लैडिंग लेता है, उसे कहते हैं BOL, कि मैंने इतना सामान, ये कमोडिटी थी, ये वेट है, पैलेटेड है, और ये मैंने लोड उठा लिया इस टाइम इस शिपर से, वो आपको भेजेगा। फिर जब वो ड्रॉप ऑफ करेगा तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जो POD एक डॉक्यूमेंट बनता है, जो उसको रिसीवर एंड देता है कि हाँ जी हमने ये सामान रिसीव कर लिया, वो उसको डॉक्यूमेंट देता है। अच्छा, उसके बाद आप वो BOL और POD ब्रोकर को भेजते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ वेरी लेंथी, लेकिन हमारे लिए इट इज़ ईजी, बट फॉर ट्रकिंग कंपनीज जिस बंदे ने 5 ट्रक के या 2 ट्रक के लोड बुक करने हैं हर रोज़, उसके लिए थोड़ा हेक्टिक होता है। तो वी ऑफर देम दैट वी विल do everything for you, like we will handle your paperwork, we will set up your, sometimes ऐसे होता है कि एक ट्रैकिंग कंपनी है, उसने एक ब्रोकर के साथ पहले से काम किया हुआ है, पिछले महीने उसने किसी और के थ्रू से लोड उठाया था, तो वो ऑलरेडी सेटअप होता है उसके साथ, उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये वाले डॉक्यूमेंट फिल नहीं करने पड़ते। अगर आप नया है ब्रोकर और पहली दफ़ा काम कर रहा है ट्रकर, तो फिर आपको काफ़ी लंबे उससे जाना पड़ता है। ट्रॉय बैठा होता है, समटाइम 2-2 घंटे फिल करता रहता है, सो इट्स हिज जॉब। लेकिन ये एक सर्विस है जो हम ट्रकर को ऑफर करते हैं, जो हमारी वैल्यू बढ़ाता है या हमारी सेल्स की वैल्यू बढ़ाता है, कि ट्रकर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। बाकी लोग भी देते हैं क्योंकि इसी चीज़ के हम उसे पैसे ले रहे होते हैं। अच्छा, फैक्स, ईमेल, डॉक्यूमेंट, इट्स द सेम। क्रेडिट चेक्स नहीं करते हम लोग, लेकिन क्रेडिट चेक्स करने होते हैं ब्रोकर्स के या शिपर्स के, हमारे एंड पर। कुछ डिस्पैचर करते भी हैं, हम ऑफर करते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप बोल दो उन्हें, कोई मसला नहीं है।
पर्सनल डिस्पैचर रिक्वेस्ट क्विक पे, नाउ दिस इज समथिंग, ये थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके 24/7 डिस्पैच, जैसे जो आपका क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अब ट्रकर चल पड़ा था तो वो रियल टाइम में आपको किसी भी टाइम कॉल कर सकता है। राइट नाउ वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी, लेकिन सेल्स में आपको कहना है कि हाँ वी हैव इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बड़ा स्लाइड सा चांस होता है कि वो आपको ऑफ टाइम में कॉल करे, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम ऑफर करके दें। रिक्वेस्ट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रिक्वेस्ट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि ये जो है ना हमारा सेकंड नंबर वाला इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, सम टाइम ये ट्रकर्स के पास नहीं होता, या उनका 1 साल गुजर गया होता है, उन्होंने रीन्यू कराया होता है लेकिन उनके पास आया नहीं होता। तो व्हाट वी डू, हम उनसे W9 और MC ले लेते हैं एंड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रकर वी कॉल द इंश्योरेंस कंपनी एंड गेट दैट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये भी बहुत कम होता है, बट जस्ट टू ऐड द वैल्यू वी टेल दिस एज वेल। फैक्टर सेटअप, कलेक्शन असिस्टेंट, डिटेंशन चार्जेस। अच्छा, एक चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ना ट्रकर पूछेगा। एक चीज़ होती है क्विक पे और एक चीज़ होती है फैक्टरिंग कंपनी। क्विक पे क्या होता है कि ब्रोकर ने ट्रकिंग कंपनी को पैसे देने होते हैं 30 डेज में या 60 डेज में। उन्होंने मेंशन किया होता है कि इस लोड के पैसे आपको इतनी देर में मिलेंगे, लोड बोर्ड पे ही आ रहा होता है। अब ट्रकर क्योंकि वो कहता है मैं वेट नहीं करना चाहता, ठीक है, तो इसमें ना एक थर्ड पार्टी आ जाती है, वो होती है क्विक पे। क्विक पे क्या करती है कि लेट्स से बिल है $5000 का, जो इसने 30 डेज में इसको देना है। क्विक पे कहता है कि 3% मुझे दे दो आउट ऑफ दिस अमाउंट, आई विल पे यू इन 3 डेज। ठीक है, तो ट्रकर कहता है ठीक है, इट इज गुड फॉर मी। तो ट्रकर्स प्रेफर करते हैं कि उनके पास क्विक पे हो, आपके पास बेसिकली क्विक पे हो डिस्पैचर के पास, कि ये मुझे जो है ना जल्दी मेरी पेमेंट क्लियर करा देगा। ठीक है, अगर मैं इसे 2% 3% एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो इट्स ओके। बेसिकली ट्रैकर में 5% भी देगा और 3% दे देते हैं वो, दे एक्चुअली प्रेफर इट, क्योंकि उनका कैश सर्कुलेशन होती है ना, उनको कैश मिल जाता है 3 दिन में, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर लाइक 30 डेज 60 डेज 90 डेज। फैक्टरिंग इज द सेम थिंग, लेकिन जो क्विक पे होता है वो ब्रोकर के एंड पे होता है, ब्रोकर कैन ऑफर क्विक पे। जो फैक्टरिंग होता है वो ट्रकर, फैक्टरिंग इज द सेम एज वेल, लेकिन वो ट्रकिंग कंपनी के साथ कांटेक्ट होता है। सो जस्ट लीव इट हियर, क्विक पे एंड फैक्टरिंग इज द सेम थिंग, ठीक है। ये आपको 3-4% लेके जल्दी पैसे दिलवा देते हैं। तो इफ अ ट्रकर आस्क्स यू कि डू यू हैव क्विक पे, तो आप उसे कह सकते हैं कि यस वी कैन ओनली गिव यू लोड्स विद द ब्रोकर्स हु ऑफर क्विक पे। we can find for you the brokers who यस, अगर वो कहेगा कि मुझे ओनली, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मुझे ओनली चाहिए, वो कहेगा आई प्रेफर टू वर्क विद द ब्रोकर्स हु हैव क्विक पे। या अगर वो कहेगा आई हैव माय ओन फैक्टरिंग, तो इट मींस कि क्विक पे जैसी थर्ड पार्टी ट्रकर के साथ ऑलरेडी अटैच है, तो ही डोंट नीड द ब्रोकर्स क्विक पे, वो फैक्टरिंग 3% लेके उससे पैसे ले लेगी। दोनों चीजें एक ही तरह काम करती हैं, बट क्विक पे वर्क्स विद ब्रोकर्स, फैक्टरिंग वर्क्स विद ट्रकिंग कंपनीज। तो ये क्वेश्चन आपसे ट्रकर्स कॉमनली पूछेंगे। So I think good for today। और कैरियर पैकेट जो है ना उसको मंगवाने के 2-3 तरीके हैं।